अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 5वां महीना जुमादुल उला का 2 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में। मदीना मुनव्वरा। तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पड़पोते इमलाख बिन अरफ़ख़श बिन साम बिन नूह यमन में बस गए थे। अल्लाह ताला ने उनको अरबी ज़बान इल्हम की, फिर उनकी औलाद ने अरबी बोलना शुरू कर दिया। ये अरब के इलाक़ों में चारों तरफ फैले। इस तरह पूरे जज़ीरतुल अरब में अरबी ज़बान आम हो गई। उसी ज़माने में मदीना की बुनियाद पड़ी। इमलाख की औलाद में तुब्बा नामी एक बादशाह था जिसने यहूदी उलमा से आखिरी नबी की तारीफ़ और मदीने में उनकी आमद की खबर सुन रखी थी। इसलिए शाही तुब्बा ने यसरब में से एक मकान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार करके एक आलिम के हवाले कर दिया और वसीयत की कि ये मकान नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने पर उन्हें दे देना। अगर तुम ज़िंदा ना रहो तो अपने औलाद को उसकी वसीयत कर देना। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के मकान पर रुकी थी। हज़रत अबू अय्यूब रदियल्लाहु अन्हु उन आलिम ही की औलाद में से थे जिनको शाही तुब्बा ने मकान हवाले किया था। साथ ही शाही तुब्बा ने एक ख़त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ईमान लाने और ज़ियारत के शौक़ को ज़ाहिर किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद यसरब का नाम बदलकर मदीनतुर रसूल यानी रसूल का शहर रखा गया। 2वां हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, कतो एक चमत्कार के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ का सब लोगों तक पहुँचना। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना में हमारे सामने खुतबा दिया तो उसको सुनने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे कान इस तरह खोल दिए थे कि हम तमाम हुज्जाज जहाँ जहाँ बैठे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सब वहीं सुन रहे थे। अबू दाऊद 1957 के रेफरेंस में से। 3वां हिस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। अज़ाब ख़बर पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें ख़बर का अज़ाब सुना दे। सही मुस्लिम हदीस 7393 अनस रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां हिस्सा एक सुन्नत के बारे में। बुरे लोगों की सोहबत से बचने की दुआ। अपने आप को और अपने औलाद को बुरे लोगों की सोहबत से बचने के लिए ये दुआ पढ़े। रब्बी नज्जिनी व अहली मिम्मा यामलून। तर्जुमा, ऐ मेरे रब मुझे और मेरे अहलो आयाल को उनके बुरे काम से नजात अता फरमा। सूरह शोरा में 160 पर 9 आयत में है दुआए।
पाँचवा हिस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। दीनी भाई की ज़ियारत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मरीज़ की इयादत की या किसी दीनी भाई की ज़ियारत की तो एक पुकारने वाला फ़रिश्ता कहता है, तुम दुनिया में अच्छे रहो, तुम्हारे अच्छे कामों की तरफ चलना मुबारक हो, और तुमने अपने उस अमल के ज़रिए जन्नत का बुलंद दर्जा हासिल कर लिया है। तिरमिज़ी 2008 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। छठवां हिस्सा एक गुनाह के बारे में। रसूल के हुक्म को ना मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग रसूल अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको इससे डरना चाहिए कि कोई आफत उन पर आ पड़े या कोई दर्दनाक अजाब उन पर आ जाए। सूरह नूर 60 आयत में है सो। सातवां हिस्सा दुनिया के बारे में। हलाक करने वाली चीज़ें कौन से वो देखेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर ऐसे शख्स के लिए बड़ी खराबी है जो ऐब लगाने वाला है और ताना देने वाला हो, जो माल जमा करता हो और उसको गिन गिन कर रखता हो और ख़याल करता हो कि उसका ये माल हमेशा उसके पास रहेगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है, वो ऐसी आग में डाला जाएगा जिसमें जो कुछ पड़ेगा वो उसको तोड़ फोड़ कर रख देगी। सूरह हमज़ा 1 से 4 आयत में है सो। आठवां हिस्सा आखिरत के बारे में। गुनहगारों के लिए जहन्नम की आग। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह का अज़ाब उस दिन होगा जिस दिन आसमान थर थर काँपने लगेगा और पहाड़ अपनी जगह से चल पड़ेंगे। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी होगी। जो बेहुदा मशगले में लगे रहते हैं उस दिन उनको जहन्नम की आग की तरफ धक्के मारकर धकेला जाएगा और कहा जाएगा, यही वो आग है जिसको तुम झुटलाया करते थे। सूरह नूर में 9 से 14 आयत में है सो हिस्सा है। नौवीं बात है तिब्बे नबवी से इलाज करने वालों के लिए अहम हिदायत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने बग़ैर इल्म और तजुर्बे के इलाज किया तो क़यामत के दिन उसके बारे में पूछा जाएगा। अबू दाऊद 4586 अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। क्या खुलासा करती हैं तो इसमें मतलब ये है कि अगर हकीम या डॉक्टर की नातजुर्बेकारी और अनादीपन के वजह से मरीज़ को तकलीफ़ पहुंचती है या वो मर जाता है तो ऐसे हकीम और डॉक्टर की क़यामत के दिन गिरफ्त होगी। 10वां हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। बाएं हाथ से हरगिज़ न खाओ पियो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपने बाएं हाथ से हरगिज़ न खाए और न बाएं हाथ से पिए, क्योंकि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता पीता है। सही मुस्लिम हदीस 5386 इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 2 जुमादुल उला के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 3 जुमादुल उला के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।